अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे देखने और सुनने वालों को उर्दू टीवी की जानिब से दिली ईद मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है कि ये ईद आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए खुशियों और मुसरतों का पैगाम लेकर आए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के ड्रामे की जानिब। ड्रामा सीरियल कम ज़र्फ की आज की एपिसोड में जैसा कि आपने देखा कि आयमा अपनी हट धर्मी पर कायम रहते हुए आजिद का घर छोड़कर मोना के घर आ गई है। लेकिन जब मोना की सास उसे कहती हैं कि आपका यूं अकेले आना मुनासिब नहीं, आप इद्दत में हैं, तो वो उल्टा उन्हें ही कहती है शायद आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। और ना ही आयमा जा रही है अब मोना के साथ आजिद को मुबारक देने। तो चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं प्रोमो की जानिब। ड्रामा सीरियल कम ज़र्फ एपिसोड 25 में आप देखेंगे मोना किचन में ठहरी काम कर रही है। आयमा भी उसके साथ मौजूद है, लेकिन वो इसे सब कामों से रोकती है। तो मोना कहती है ये मेरा घर है और ये घर और इसके काम मुझे बहुत अजीज हैं। तो आयमा उसे कहती है लेकिन तुम्हारी सास को भी तो तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए, सारा दिन कमरे में आराम करती रहती है। इन दोनों की बातें खड़ा नुमान बाहर सुन रहा है, क्योंकि आयमा जिस तरह से आजिर और फौजिया के रिश्ते में दरार डालना चाहती थी, वो यहाँ भी अपनी बहन मोना का घर खराब कर रही है। मोना जब अपनी दी आयमा की बातों की नफी करती है, तो वो मोना से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। मोना परेशानी के आलम में आजिर को कॉल करके कहती है दी मुझसे नाराज होकर यहाँ से चली गई हैं। आजिर वजह पूछता है। तो अगले सीन में आप देखेंगे आयमा जब अपने छोटे भाई आसिम के घर भी गई, वहां भी अपनी जिद और अना दिखाते हुए तूफान खड़ा करती है और फारिया पर रोब झाड़ते हुए उसे चुप कराती है। लेकिन फारिया दो टोक बात करते हुए कहती है आप बदली नहीं, अभी भी आप वही आयमा हैं, बेहिस, खुदगर्ज और बेमुरव्वत। आयमा चिल्ला कर कहती है चुप करो, तुम होती कौन हो मुझे ऐसे बातें सुनाने वाली। आयमा किसी की मोहताज नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इस घर में रहने के लिए मैं तुम्हारे पैरों पर गिर जाऊंगी, हाथ जोड़ूंगी तुम्हारे सामने। फारिया कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आयमा कहती है तुम यही चाहती हो और मुझे नहीं रहना यहाँ। और आखिरकार आयमा अपने भाई आसिम का घर भी छोड़कर वहां से चली गई। आयमा के भाई और उसकी बहन उसकी तलाश कर रही हैं, पर वो कहीं भी नहीं मिल रही। और आखिरकार उन्हें आयमा मिल ही गई, लेकिन कहीं और नहीं बल्कि शेल्टर होम में। वो अपनी बहन आयमा की ये हालत देखकर हैरान और परेशान है। और व्यूअर्स, यही कहानी खत्म नहीं होती आयमा की। इसके बाद आयमा दिमागी मरीजा बनकर पागल हो जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, आपके ख्याल में नबील का क्या होने वाला है? क्योंकि जो कुछ नबील ने आयमा के साथ किया वो भी पहुंचने वाला है अपने अंजाम तक। या तो उसकी इकलौती औलाद जिसे वो बहुत अजीज जानता है उसे कुछ होने वाला है, या फिर वो होगा किसी हादसे का शिकार। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।